होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट भी वो लेगा और शराब के ठेके जो होते हैं वो भी वो लेगा। 2 का रिकमेंडेशन की थी इन्होंने, एक आदमी को 52 का प्रोविजन का, और खुला, इतना खुला खेल हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये प्रतिपक्षी होने का इनके पास नैतिक अधिकार ही नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि हम दृढ़ता से लड़ेंगे। अरे साहब, है रहा कहां प्रतिपक्ष? किस मुंह से आप इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? हां, मैं जब ये कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना क्योंकि दोनों जिम्मेदार थे। 3 मुद्दे तो CSDS ने लिए, लेकिन 3 बड़े मुद्दे आपने छोड़ दिए। एक तो हवा के प्रदूषण पे दोनों को नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 16 पर 50 करोड़ 45 लाख का जुर्माना दोनों पर लगाया गया है। कितना वोट परसेंट बढ़ा है? सुनिए, यमुना के लिए दोनों जिम्मेदार। तो बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा है सर? इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारा बेस बहुत, बीजेपी का हमारा बेस बहुत कम था, वैकल्पिक नेतृत्व चाहते थे। बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा? मैं कह रहा हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए ना अंजना क्या है ना, जी, उनको शुभकामनाएं, वो दिल्ली का अच्छा आईने में काम करे देखने जो को वादे तैयार किए। नहीं होते सर, यही प्रॉब्लम है। सच्चाई, अगर आप प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम थी आप लोगों का 6 महीने के अंतराल अपना स्टैंड आम आदमी पार्टी के खिलाफ गले लगाने से गाली देने तक पहुंचने का। वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। हमने नहीं, जैसे ऋतुराज जी तैयार नहीं है, वो अभी भी प्रपंच कर रहे हैं, वो अभी भी 37% नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें आप नेताओं को भ्रष्ट और गिरफ्तारी सही कहने वाला नंबर है, उस पर वो तैयारी नहीं है, वो 36% को पकड़ रहे हैं। अंजना जी देखिए, अभय जी, मैं खुलकर बोलूंगा इस बात पर। जब पहली बार जब आप पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, हमारे नेता अजय माकन जी ने कहा गलती थी, लेकिन उसमें एक स्ट्रेटेजी भी थी हमारी। जिस आप पार्टी ने मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी को बेवजह बदनाम किया, इनका मुखौटा उतारना चाहते थे कि ये देखिए सिर्फ सत्ता की भूख से किसी की ये समझौता करने को तैयार है हमसे, जिनको कल तक गाली देते थे। और जहां तक पंजाब का प्रश्न है, तो पंजाब की समस्या इससे अधिक गंभीर है। आखिरी बात मैं कहता हूं, पंजाब में 11 थानों पर ऑस्ट्रिया मेड बम से धमाके हो रहे हैं। डेड ड्रॉप टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही, देश को गंभीरता से सुनना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी जो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, चाइनीज इक्विपमेंट के साथ अडॉप्ट किया जा रहा है। ड्रग का बड़ा नेक्सेस हो गया, और पंजाब सचमुच आम आदमी पार्टी ने पंजाब को स्पॉइल कर दिया। तो क्या कर लीजिएगा सर? इनको एक क्षण क्या कर लीजिएगा? उनके 93 विधायक एक बार दिखा दीजिए, तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी क्या कर लेगी? आपके नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी भगवंत मान की, कैसे गिर जाएगी? 93 विधायक हैं, 59 है बीच का आंकड़ा, ये विधानसभा का नंबर। ये लड़ाई ये लड़ाई नेता को बचाने, ये अंजना जी, ये लड़ाई सिर्फ आप पार्टी को अपने नेता को बचाने की लड़ रहे हैं। ये चाहते अरविंद केजरीवाल जी को वहां चीफ मिनिस्टर बनाना या कहीं से राज्यसभा भेज देना, ताकि कल तो उन्होंने बैठक जो एक्शन मुख्यमंत्री और तमाम विधायकों को बुलाया है। दुबे जी, कल उन्होंने बुलाया है भगवंत मान को और विधायकों को। पंजाब विधानसभा की जो वर्तमान स्थिति अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 115 सीटें हैं, 17 सीटें हैं, तो एक रिक्त है, बहुमत का आंकड़ा 59 है, 93 है आम आदमी पार्टी के पास, विपक्ष 23 है, जिसमें 16 कांग्रेस के पास है, 3 अकाली दल, बीजेपी के 2 विधायक हैं, बीएसपी का 1 निर्दलीय। एक सरकार गिराने के लिए तो 36 विधायकों का टूटना जरूरी है। 62 विधायकों को के ही टूटने पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं होगा, 2/3 तो चाहिए ना। तो ये तो नहीं, ये आत्मघाती कदम खुद उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप पार्टी के प्रवक्ता से कमिटमेंट कराइए कि हाँ, केजरीवाल जी का भी उधर निगाह नहीं करेंगे, ना केजरीवाल जी कोई। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, उसके बाद सुधांशु जी तुरंत आ रही हूँ, संजय जी आ रही हूँ आपके पास। वहां जी वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सीएम बनना चाहते हैं पंजाब के, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। और ये प्रपंच आपको छोड़ना चाहिए ऋतुराज झा। 37% कह रहे हैं। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, मुझे पता है जो आपको पसंद आएगा उसी को आप लपकिएगा, लेकिन 37% कह रहे हैं नेता भ्रष्ट, गिरफ्तारी सही, उसको आपने एकदम उस पर पट्टी बांध दिया, कालीन के नीचे कतरन की तरह छिपा दिया, और 36% को लपक रहे हैं। मैंने उस पर भी जवाब दिया था अंजना जी, शायद आपने पूरा ध्यान से नहीं सुना होगा। मैंने कहा था कि जाहिर सी बात है, 2.5-3 साल से जो मतलब कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया गया, मतलब कि बदनाम किया गया, तो उसका असर दिखना स्वाभाविक है सर्वे के अंदर में। तो इस बात को मैंने दोबारा रिपीट किया। पंजाब को लेकर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि अभी आपने देखा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने पहले अपने विधायकों को बुलाया,
उनसे फीडबैक लिया, फिर सभी जो है सो जो हमारे प्रत्याशी थे उनको बुलाया। और आपको याद होगा कि पंजाब के सभी विधायक, सभी मंत्रियों की जिनकी दिल्ली में ड्यूटी थी इलेक्शन के दौरान, हाँ। तो उनको फीडबैक लेने के लिए बुलाया गया है, ताकि सबसे कलेक्टिव फीडबैक लेकर अभय दुबे जी कमिटमेंट मांग रहे हैं, सुधांशु जी कमिटमेंट मांग रहे हैं कि वहां के सीएम केजरीवाल साहब नहीं बनेंगे। सुन तो लीजिए आप पूरी बात। वो क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर बात यह है कि चुनाव के दौरान जितने भी लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने जिम्मेदारियां जिनको दी गई थी, जो ग्राउंड पे थे, उन सबसे देखिए, जब आप विश्लेषण करते हैं, जब आप एनालिसिस करते हैं, तो उन सबसे फीडबैक लेकर के उसके बाद एक कलेक्टिव एनालिसिस की जाती है कि कहां पर सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या कमियां रही, कहां दिक्कतें रही, किस वजह से नुकसान हुआ, किसकी वजह से फायदा हुआ। एक बार ऋतुराज जी को एक सेकंड के लिए दिखा दीजिए। ऋतुराज जी, इसमें ज्यादा इधर उधर काहे को जाना है? सिंपल सवाल है, सिलेबस में एक ही सवाल है जो सब पूछ रहे हैं, क्या पंजाब का सीएम अब अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं, हाँ या नहीं? बोल दीजिए ना। मुझे आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं, अगर पंजाब का मुख्यमंत्री बनना होता अरविंद केजरीवाल जी को, तो आज से 2.5 साल पहले उनको किसने रोका था ये बताइए? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं बनी थी? लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर बनी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को किसी कुर्सी से प्यार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक देश को गवर्नेंस का मॉडल दिया है, और उस गवर्नेंस के मॉडल पर दूसरी विपक्षी पार्टियां भी देश के अन्य राज्यों में, जहां आम आदमी पार्टी नहीं भी है, जिसका फुटफॉल नहीं है, वहां पर भी उस रास्ते पर चल रही है। और यही हमारी राजनीतिक जीत है, सुधांशु जी वो मना कर रहे हैं, हम लोग राजनीति में आए। एक बार आ रही हूं अभय जी, एक बार सुधांशु जी बोले। सुधांशु जी वो मना कर रहे हैं, बोल रहे बनना होता सीएम तो 2.5 साल पहले बनते, वो सीएम बनने की राह में नहीं है। इसके बाद संजय कुमार जी आऊंगे आपके पास। देखिए, मैं संक्षेप में तीनों चीजों का उत्तर देने का प्रयास करूं। पहली बात, जो सर्वेक्षण में दिखाया जा रहा है अंजना जी, पहली बात, जनादेश आने के बाद सर्वेक्षण का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दूसरी बात, सर्वेक्षण के साथ यह नहीं बताया गया है कि इसमें कितना सैंपल साइज था और इसमें किस किस तरीके के लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और क्या इसमें डाटा का प्रोसेस यूज किया गया। तीसरी बात, संजय जी ने अभी कहा कि जब यह माना गया कि 28% लोगों ने ही सिर्फ यह माना कि वो पूरी तरह ईमानदार हैं, यानी 65 से 70% लोगों ने यह माना कि केजरीवाल जी की सरकार थोड़ी बेईमान या काफी ज्यादा बेईमान थी, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ 36-37% लोग शीश महल को गलत मान रहे हैं। थोड़ा यह आंकड़ा हजम नहीं होता है, क्योंकि मैं मानूं कि मान लीजिए शराब घोटाले की बात है, उसमें कोई टेक्निकल चीज हो सकती है जो आम आदमी कहे मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर कसम खाने वाले, 2 कमरों का कसम खाने वाले को शीश महल देखने के बाद केवल 37% लोग कहें, उधर 70% लोग कहें कि नहीं थोड़े बेईमान या ज्यादा बेईमान, थोड़ा सा मुझे इसमें, जिसपे संजय जी बेहतर प्रकाश डालेंगे। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो अभय दुबे जी ने बोली, अंजना जी आपने देखा अभय दुबे जी के पहले सेंटेंस में ही सारा सार था। उन्होंने कहा बीजेपी जीती नहीं है, आम आदमी पार्टी हारी है। अरे बस यही तो शून्य के अंदर जो सुकून दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को, उसका सारा समेन सब्सटेंस इसमें आ गया, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक ही वोट बैंक के पुराने आशिक थे। अब उन्हें यह लगा कि आम आदमी पार्टी हारी है तो शायद वो मेरी तरफ दोबारा आएगा। तो मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ गया कि इंडी गठबंधन के अंदर जो भी आपस का समायोजन का तंतु था, उसमें कितने विस्फोटक तत्व लगे हुए थे, कितनी लैंड माइन्स लगी हुई थी। और आज जिस ढंग की सुकून कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है, तो उसके लिए तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, शून्य पे आने के बाद कि उधर आम आदमी पार्टी शिखर से सतह पर आई और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर ही आई। तो उनके लिए तो एक लाइन यह रहेगी कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मतलब ऐसे सोग वर्ड है उसमें, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब पंजाब के बारे में मैं बात एक लाइन कहना चाहूंगा, यह बात सही है कि आज पंजाब बहुत गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। 1980 के दशक में जब घनघोर आतंकवाद का दौर था, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस कार्यालय के ऊपर हमला करके भीड़ छुड़ा के ले गई हो, आतंकवाद का कोई आरोपी जेल से रहकर चुनाव जीत गया हो, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर पवित्र स्वर्ण मंदिर के दरवाजे के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हम गोली चल जाए। मुझे लगता है ऐसी विभत्स स्थिति जो आज पंजाब को देखने को मिल रही है, यह आम आदमी पार्टी के हाथ में आने के बाद वैसे ही हुई है, जिसे शब्दशः न लिया जाए। एक हिंदी में कहावत होती है कि बंदर के हाथ में तुरा जाए तो दूसरों को तो काटेगा, अपने को भी काट लेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर चुनौती है, और जो कुछ उनका नहीं, चुनौती तो ठीक है, लेकिन उनके पास विधायक हैं। आपकी थ्योरी है क्या पंजाब पे? केजरीवाल साहब सीएम बनना चाहते हैं, ये आपका दावा है, या उनके विधायक टूट जाएंगे, ये आपका दावा है? क्या दावा है?
क्योंकि आप कितना भी आलोचना कीजिए लेकिन उनके पास 93 विधायक हैं। देखिए मेरा सिर्फ यह कहना है कि उनके विधायकों के मन में क्या है ये उनकी पार्टी का विशेषाधिकार है, ये उनके विधायक मन में जाने। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि कोई भी विधायक जो ईमानदारी से देख रहा होगा पंजाब की परिस्थिति और वो पंजाब के प्रति थोड़ी भी आत्मीयता, स्नेह, लगाव या निष्ठा रखता होगा तो आज उसका दिल ये कहेगा कि 2022 से सरकार बने हुए आज 3 साल हुए हैं, अगर 2 साल ऐसी सरकार और रही तो ये बहुत विप्लवकारी होगा। मुझे लगता है